मनुस्मृति के अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार और अनाचार करते थे। सामने बैठने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। मैडम, तमाम बातें वहां पर जनता में, जनसभा में अखिलेश यादव ने भी रखी, पर अब देखिए जिस तरह से रुझान आ रहे, तो क्या इससे अब एक बड़ी जानकारी, कठेरी की सीट पर बीजेपी की शानदार जीत हुई है। कठेरी सीट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। चंचल जी, आप क्या कहेंगे? अब तो मैंने कठेरी बताया सीट कि पर आपको रोक रहे, 33 साल बाद कमल खिला है, बड़ा संघर्ष यहां पर, और जिसके बाद बड़ी जो कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी है। कठेरी सीट पर बीजेपी के धर्मराज निषाद यहां पर जीते हैं। कठेरी सीट पर बीजेपी की 33,828 वोटों से जीत है, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, इसके काफी मायने हैं। चंचल जी, आप क्या कहेंगे? ये भी सीट आपके हाथ से गई। देखिए मैडम, वही है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। जब शासन सत्ता यही लोग करने वाले लोग हैं, वही लोग अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों को वोट डालने नहीं देंगे, हमारे मतदाताओं को प्रभावित करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे। कई जगह खबरें आई, पिस्टल से धमकाया गया, डरवाया गया, हमारे वोटरों को निकलने नहीं दिया गया। अभी मैं एक रिपोर्टर की बात सुन रहा था, कल परसों बैठा था भारत समाचार पर, हमारे बीजेपी के साथी बैठे थे, उसने कहा कि कुंदरकी की ऐसी कोई बूथ नहीं रहा होगा जहां पर मुस्लिम मतदाताओं को, दलितों को रोका ना गया वोट डालने के लिए। ये सबके सामने है। आप बताओ, अब वहीं पर जहां पर 7-8 राउंड की काउंटिंग हो जाए, वहां पे 10,000 वोट बीजेपी सपा को नहीं मिल पाए हुए थे, और बीजेपी कहां से कहां वोट मिल गए थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, एडीआर की रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है, 174 सीटों पे ईवीएम में इतने वोट पड़े थे, उससे ज्यादा काउंटिंग हुई। ये सबके सामने है, बाकायदा इसकी रिट भी दाखिल हो रखी है, और ये बाकायदा आप हम सबके